हमारे मुल्क से यकीन जानिए, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, टैक्स एडवाइज़र हूँ। हमारे जो अब इन्वेस्टर, जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि हमें इस मुल्क में जीने का हक नहीं, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक मसाला बेचने वाली कंपनी जो 20 रुपए का मसाला बेचती है, वो जब तक 150 या 140 130 का मसाला नहीं बेचती, वो 20 रुपए के मसाले के ऊपर 5-10 रुपए नहीं कमा सकता। क्योंकि 20 रुपए के मसाले के ऊपर पैकिंग कॉस्ट है, उसके बाद उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसके ऊपर आगे रिटेल प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन है, होलसेल का मार्जिन है, और उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद सेल टैक्स है, उसके बाद ड्यूटीज हैं, उसके बाद ऑक्ट्राई है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके बाद कहीं जाके वो अपना मार्जिन ऐड करता है एक मसाला बनाने वाली कंपनी। इसी तरीके से दोस्त कहते हैं कि हम इस मुल्क को छोड़ के या चाइना चले जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं। जो सऊदीया पॉलिसीज दे रहा है फ्री जोन्स की, जो यूएई दे रहा है अपने फ्री जोन्स की, या जो बांग्लादेश की बहरहाल किसी वक्त में वो अपनी फैसिलिटीज दे रहे थे, पूरी सिचुएशन को देखें तो हम पाकिस्तानियों के लिए एक बगावत या खूनरेजी या उसकी तरफ ले जाने की बात की जा रही है। इस मुल्क को अगर अल्लाह ने नवाजा है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला के इसके डबल इनकम की जा सकती है। लेकिन जिन रिफॉर्म्स के तहत 2000 अरब से लेके आज 20,000 अरब इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ग्रॉस कर ली, लेकिन उसी सिचुएशन को देखें तो उसी हिसाब से अपने एक्सपेंसेस भी डबल फोल्ड ट्रिपल फोल्ड कर दिए, जो कि समझ नहीं आते कि किस तरफ से कैसे एक्सपेंसेस को ट्रिपल फोल्ड किया जा रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की जाती है। टेबल 11 कोई और इंफॉर्मेशन देता है, बजट में टेबल 1 कोई और इंफॉर्मेशन देता है। अगर हम देखें कि 3,287 अरब से डेफिसिट बढ़ के 7,849 अरब हो गया 2023-24 में, और 24-25 में 7,283 अरब का डेफिसिट रिपोर्ट कर रहा है बजट, और 25-26 में 6,501 का डेफिसिट रिपोर्ट कर रहा है बजट। ये तमाम बजट को देखा जाए, ऊपर अगर इंटरेस्ट इनकम को देखें तो एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम इंटरेस्ट दी जा रही है बैंकों को और लैंडर्स को, जिन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया हुआ है। और पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है उसमें जो इंटरेस्ट ली जाती है। नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ ये जो भी आपने प्रेसिडेंट साहब की बात सुनी कि 37AA के तहत गिरफ्तारियां होंगी, एक काला कानून है जिसमें कि बगैर बताए, पहले भी बगैर बताए पैसे ले लिए जाते थे, एफबीआर पैसे लेके चला जाता था, क्योंकि उसके इंस्पेक्टर को पता चले कि इस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उठा के ले जाएं, पैसे निकाल के ले जाएं। ना कि सिस्टम को ठीक नहीं करना। और दूसरी बात जो प्रेसिडेंट साहब ने की कि ब्यूरोक्रेसी आज तक एक प्रोजेक्ट बता दे जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तानियों को बेनिफिट दिया हो। एक प्रोजेक्ट पावर प्लांट है, उसमें इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन है, उसमें इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवाम से पैसे निकल रहे हैं टैक्सीज की सूरत में और जो से किराया उसकी सूरत में। मेट्रो बसेस हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट कास्ट सर्व कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि उनको फिर भी कहीं ना कहीं जलील होना पड़ता है रक्षों चिंचियों पे। नाजरीन, रात के 1 बजे एक माँ 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल चल रही है। वो अपनी डेस्टिनेशन में उसने कहीं पहुंचना है और उसके पास किराया नहीं है रिक्शे का अफोर्ड करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो चुकी है। और एक हुकूमत वक्त के बलोच साहब कहते थे कि हम हुकूमत वक्त हैं, कि रात के 2 बजे सब लोग अपने घर में, इसका मतलब है मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये काला कानून एक नहीं, इसके अलावा जो एफबीआर के कवानीन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कवानीन हैं, वो हिटमैन इकोनॉमिस्ट की तरफ से आते हैं, क्या ये में गौर नहीं करना चाहिए? पिछले प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक साहब जो मेंबर ऑडिट थे एफबीआर में, उन्होंने क्या रिपोर्ट की? 9 अरब रुपए का कर्ज लिया गया फॉरेन आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, किसी एक से। वो 9 अरब रुपए पाकिस्तानी हमने कर्ज लिया, और उसकी सजा ये थी कि उसके बाद उनकी तरफ से रिफॉर्म आने शुरू हो गए। जब मैंने ये कहा अब्दुल रज़ाक साहब के बकौल कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि ये क्यों लिया जा रहा है, कहते नहीं ये हमारी एक पॉलिसी है, उसके तहत हमने लेना ही लेना ये 9 अरब रुपए।
और उस 9 अरब रुपए के बाद हम लोगों पे क्या गुजरी कि हर आए दिन कोई ना कोई गोरा आगे बैठा हुआ हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है और हमें ही डिक्टेट कर रहे हैं हमारी पॉलिसीज में। और जब हमने उसको पे एहतजाज किया, नहीं जी नहीं, आपको हम ट्रेनिंग देंगे इंग्लैंड में बुला के, लिटरली इंग्लैंड में बुला के जो ट्रेनिंग दी गई, वो 18-22 साल एक लड़की आती है कि जी हम आपको ट्रेनिंग देंगे सेल टैक्स होता गया है। अब्दुल रजाक साहब FCA फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड, वो कहते हैं जी सेल टैक्स हमें पता है। कहते अगर आपको पता है तो बस ट्रेनिंग खत्म हो गई, आप जाएं घर। तो यहां से एक डेलीगेशन जाता है अरबों रुपए खर्च करके और इंग्लैंड जाता है और वहां जाके ट्रेनिंग क्या लेता है एक 18-22 साल लड़की से कि सेल टैक्स क्या है। ये सिर्फ वक्त का ज़िया, कि हुकूमतें वक्त में जो बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके वक्त का ज़िया हो ताकि हम पाकिस्तानी उसकी सजा भुगतें हैं।